बॉलीवुड की दुनिया में जब आप सुपरस्टार बनते हो तो पूरी दुनिया आपके पीछे होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कैसे कुछ एक्टर्स सडनली गुमनामी में खो जाते हैं? ना मूवीज, ना इंटरव्यूज, ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस, जैसे कि हवा में गायब हो गए हो। क्या ये सब हादसे होते हैं या कोई सोची समझी साजिश? आज हम बात करते हैं उन फेमस बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जो सडनली इंडस्ट्री से गायब हो गए, जिन्होंने अपनी चमक खो दी या जिन्हें इंडस्ट्री ने भुला दिया। क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फरदीन खान का करियर एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे एक स्टार हिडन टैलेंट और चार्म के साथ आगे बढ़ सकता है। अर्ली 2000s के दौरान उन्होंने जंगल, प्यार तूने क्या किया, नो एंट्री जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फरदीन की पहचान उनकी नेचुरल एक्टिंग स्टाइल और स्टाइलिश पर्सनैलिटी थी जो यूथ को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन 2001 में जब उनका कोकेन पोजीशन केस सामने आया, तब से उनकी जिंदगी और करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। मीडिया ने उन्हें बदनाम कर दिया, उनकी इमेज को इतना डैमेज किया कि वो कभी वापसी नहीं कर पाए। फिर उनके पिता फिरोज खान की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट गए और इंडस्ट्री से दूरी बना ली। यहाँ तक के लोग उन्हें बॉडी शेम करने लगे। कुछ साल बाद वो दोबारा अपने फिटनेस पर ध्यान देकर 2021 में उन्होंने कमबैक की कोशिश की, लेकिन नए एक्टर्स के सामने उनका चार्म फीका पड़ गया। इंडस्ट्री ने नए टैलेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जिसके चलते फरदीन को कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाई। विवेक ओबरॉय ने साथिया, कंपनी, युवा जैसे फिल्मों से अच्छा करियर स्टार्ट किया था और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से खान्स को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन 2003 में उन्होंने सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुरा भला कहा, जिसका बॉलीवुड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बना ली। इस कंट्रोवर्सी के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और वो स्टारडम से दूर हो गए। बॉलीवुड ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो दुबई में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। वो खुद को बिजनेस वेंचर्स और चैरिटी वर्क में बिजी रखते हैं और एक्टिंग सिर्फ ओकेशनल प्रोजेक्ट्स में एक हॉबी की तरह करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 90s की क्वीन दिव्या भारती, जो कि बॉलीवुड की एक शाइनिंग स्टार थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में टॉप हीरोइन बन चुकी थी। उन्होंने दीवाना, शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 1993 में उनकी मिस्टीरियस डेथ हुई जब वो अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी से गिर गई। सुसाइड, एक्सीडेंट या मर्डर, ये मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हो पाई। उनकी सडन डेथ इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। शाइनी आहूजा एक टैलेंटेड एक्टर थे जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने पसंद किया। गैंगस्टर, लाइफ इन ए मेट्रो, भूल भुलैया जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया था। लेकिन 2009 में जब उन पे उनके डोमेस्टिक मेट के खिलाफ रेप केस सामने आया, तब उनका करियर खत्म हो गया। चाहे बाद में उनको कोर्ट ने क्लीन शीट दे दी, लेकिन फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनका साथ छोड़ दिया। प्रोड्यूसर्स ने उनसे काम लेना बंद कर दिया। मीडिया ने उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका नाम डेली न्यूज में सिर्फ नेगेटिव हेडलाइंस के लिए आने लगा। वो अब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से बिल्कुल गायब है। आजकल वो एक छोटी मोटी इंडिपेंडेंट थिएटर प्रोडक्शन में काम करते हैं। शाइनी की कहानी हमें दिखाती है कि एक बार इमेज खराब होने पर बॉलीवुड में वापस आ पाना लगभग नामुमकिन है। ममता कुलकर्णी 90s की सबसे बोल्ड और कंट्रोवर्शियल हीरोइन थी। उन्होंने करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी जैसे फिल्मों में काम किया। 90s के पीरियड में ममता के बोल्ड लुक्स और एटीट्यूड की वजह से ऑडियंस की फेवरेट बन चुकी थी। लेकिन उनके करियर पर संकट के बादल तब छाए जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन से जोड़ दिया गया। 2016 में उनके खिलाफ इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग के केसेस सामने आए और इंटरपोल ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू किया। ममता के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि एक टाइम वो इंडस्ट्री की क्वीन मानी जाती थी। वैसे आज ममता केन्या में रहती है और अपनी जिंदगी को एक स्पिरिचुअल और सिंपल मोड में जी रही है। उनका बॉलीवुड से जुड़ा हुआ चैप्टर ट्रैजिक तरीके से खत्म हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो अभी बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेट करने वाली है। उदय चोपड़ा ने धूम फ्रेंचाइज में अली का रोल करके अपनी एक छोटी सी पहचान बनाई थी। वो बॉलीवुड के फन लविंग और चार्मिंग एक्टर्स में से एक थे। लेकिन जब उन्होंने सोलो लीड मूवीज जैसे नील एंड निकी और प्यार इम्पॉसिबल की, तो ऑडियंस ने उन्हें पसंद नहीं किया और बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुए, जिसके बाद उदय ने एक्टिंग छोड़ दी और अपने पिता यश चोपड़ा की तरह फिल्म प्रोडक्शन में लग गए। आगे चलकर वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और यशराज फिल्म्स के हॉलीवुड डिवीजन में काम करने लगे। अब वो बॉलीवुड से काफी दूर है और सिर्फ कभी कभी सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस होती है, जहां वो अपने पर्सनल थॉट्स शेयर करते हैं। शेफाली जरीवाला अर्ली 2000s में कांटा लगा म्यूजिक वीडियो के जरिए एक नेशनल सेंसेशन बन चुकी थी। उसके बाद उन्होंने टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ने उनके करियर पर रोक लगा दी। शेफाली को एपिलेप्सी जैसे सीरियस हेल्थ कंडीशन थी, जिसमें फ्रीक्वेंट सीजर्स आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उन्होंने लाइमलाइट से ब्रेक ले लिया। बाद में उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया, जिससे उन्हें थोड़ा मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक नहीं कर पाई। अभी पिछले महीने ही हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। आसिन थोटुमकल ने पहले साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाई और फिर बॉलीवुड में आकर अपने आप को स्टैब्लिश किया। गजनी में आमिर खान के साथ उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया और उन्होंने रेडी, हाउसफुल 2 जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी अपना चार्म दिखाया। लेकिन 2016 में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी और माइक्रोमैक्स कंपनी के ओनर राहुल शर्मा के साथ शादी करके बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये एक पीसफुल और डेलिब्रेट डिसीजन था। हसीन ने अपनी फैमिली लाइफ और मदरहुड को चूज किया और सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना ली। उन्होंने कभी मीडिया इंटरव्यूज में बॉलीवुड वापस आने की बात नहीं की और न ही
किसी प्रोजेक्ट में दिखाई दी। जायरा वसीम एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जिन्होंने दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार में अपने एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। अपने अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता था। लेकिन 2019 में जायरा ने सबको चौंका डाला ये अनाउंसमेंट के साथ कि वो अपने फेथ और रिलीजन की वजह से बॉलीवुड छोड़ रही है। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अपना मैक्सिमम फोकस दिया। सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंसेस से उन्होंने दूरी बनाए रखी। ये डिसीजन उन्होंने अपने दिल की सुनकर लिया था, जिससे पता चलता है कि कभी कभी फेम से ज्यादा जरूरी होता है अपनी खुशी और शांति। राहुल रॉय को सबसे ज्यादा पहचान मिली आशिकी फिल्म से, जो 90s की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म थी। उनका सीधा साधा इनोसेंट लुक ऑडियंस को बहुत पसंद आया। इस फिल्म के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गए और उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। एक वक्त ऐसा भी था कि उन्होंने एक साथ 50 फिल्में साइन कर ली थी, लेकिन आगे चलकर उनका करियर स्टेडी नहीं रहा। उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने कभी बहुत सीरियस नहीं लिया और उनकी फिल्में भी फ्लॉप होने लगी। 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई। राहुल साथ ही रियलिटी शोज और लो बजट मूवीज में भी काम करते रहे, लेकिन वो दोबारा एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। उनका करियर एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि स्टारडम सस्टेनेबल नहीं होता है जब टैलेंट और हेल्थ दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जुगल हंसराज ने बचपन में मासूम जैसे फिल्म से शुरुआत की थी और मोहब्बतें जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया। फिर लीड एक्टर बनकर पापा कहते हैं जैसे फिल्म की, लेकिन उनका करियर कभी पीक पर नहीं पहुंचा। वो डायरेक्शन भी करने लगे, पर उनका नाम बॉलीवुड के समंदर में गुम हो गया। आज वो यूएस में सेटल्ड है और बॉलीवुड से दूर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इंडस्ट्री उन्हें अब कभी ज्यादा याद नहीं करती। ये कहानियां बताती है कि बॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे बहुत बड़े स्ट्रगल्स होते हैं। फेम टेम्पररी होता है, लेकिन सैक्रिफाइसेस और पेन परमानेंट है। कुछ स्टार्स ने अपने डिसीजन से अपनी लाइफ बदली, कुछ स्कैंडल्स ने उनको इंडस्ट्री से निकाल बाहर किया। मेंटल हेल्थ, पर्सनल बिलीफ, कंट्रोवर्सीज, सभी चीजें एक एक्टर के करियर को अफेक्ट करती हैं। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा इमोशनल लगी? क्या आप किसी को अब भी मिस करते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बॉलीवुड की सच्चाई के साथ। टिल देन स्टे सेफ।